कड़कड़ाती खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला काफी दिन में जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयंकर नजर आ रहा था। डाक बंगला या यूं कह लीजिए सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं। उस रात मनमोहन अपनी बीवी अनु, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ वहां रुकने आया होता है। वो एक आम आदमी होता है, इसलिए भुगतान भरकर वो वहां ठहरता है। अब कोई गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। क्या पापा, अभी ये डाक बंगला कितना खौफनाक नजर आ रहा है। इसमें हम अगले 2 दिन कैसे बिताएंगे? रवि बेटा, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा, इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतना डरते हो। अब हम भी क्या करें, अगले 2 दिनों तक इस गांव से बाहर मौसम खराब होने की आशंका है और साथ ही भूकंप आने की भी। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम कब सुधरोगे? अरे उल्टा इस डाक बंगले की खूबसूरती को देखो ना, यहाँ की शांति में कितना सुकून है। उफ। चुप रहो जीविका। वो चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रवि और जीविका एक कमरे में सोते हैं और मनमोहन और अनु एक कमरे में। जब जीविका आराम कर रही होती है, तभी अचानक से रवि को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरे पास आओ, आओ, आओ मेरे पास, आओ। ये किसकी आवाज है? कौन है? रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वो बालकनी में जाता है। तभी उसे वहां कोई नीचे नहीं दिखता है और ना ही दूर दूर तक जंगल में कोई नजर आता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर ये आवाज किसकी थी? जीविका, तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गया एक पल के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मन में से इस डर को भगा दो। ये जगह दिखने में जितनी हॉन्टेड है, उतनी असल में है नहीं यार। थोड़ी देर बाद वो चारों खाना खाने नीचे आते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोसती है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये डाक बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार भाई, मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ। शट अप जीविका। हाँ बेटा, इतना मत घबराओ। लेकिन पापा। रवि बेटा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा बेटा। चुपचाप खाना खाइए, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डाक बंगले की दीवारों को शांति पसंद है, हल्ला नहीं। जी काकी। सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रवि को रात को नींद ही नहीं आती। वो हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उससे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। ये क्या? ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाता है। तभी वो एक काले साए को फौरन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। ये देख रवि की सांसें तेज और कलेजा कांपने लगता है। कौन था वहाँ? कौन था? और ये क्या? ये पेपर, इस पे तो खून की स्याही से लिखा है, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। क्या? तभी रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत मनमोहन, अनु और जीविका को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है और साथ ही वो पेपर भी दिखाता है। मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूं भला? मैंने सच में किसी काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। और ये पेपर, इस पर खून की स्याही से लिखा है, देखो आप। उस पेपर से वो सब लिखा हुआ मिट चुका था। ये देख रवि के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि एक काम करो, तुम और जीविका हमारे कमरे में सो जाओ। चारों एक साथ सोएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा, मैं डर नहीं रहा, मैं बस मेरी और आपकी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से चलिए। आप सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रवि भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बस रवि, चलो सोने। अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। पहले ही तुम्हारे पापा और मैं बहुत थक चुके हैं। कोई रवि की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से पूछता है, काकी, यहाँ इस डाक बंगले में केवल मैं और मेरा परिवार ही रुका हुआ है, यहाँ और कोई नहीं रुकता क्या? लोग यहाँ रुकने आते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। रवि दिन में उस बंगले को अच्छे से देख लेता है। मनमोहन, अनु और जीविका बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि भाई, आओ हमारे साथ बैठ जाओ, वरना फिर कोई भूत आकर आपको परेशान कर लेगा। बस जीविका, कितना परेशान करोगी तुम उसे चिढ़ा चिढ़ा कर। ओके बाबा, सॉरी। रवि कुछ दूर टहलने जाता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सुनसान सड़क पर फूल बेच रही होती है।